उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक्चुअली आज की क्लास हमारी जो है वो काफ़ी लेट हो गई है, इसके लिए माज़रत। एक्चुअली आज टास्क था हमारा जो 13 बैच का, और उसमें हम जो है ना वो लेट हो गए थोड़ा सा। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो दो चीज़ें हैं। एक तो हीट मैप, मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। जस्ट हाँ 14 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, एक तो हीट मैप पे है, और दूसरा जो है वो डेंडोग्राम है। यानी हम हीट मैप बनाना भी सीखेंगे और डेंडोग्राम बनाना भी सीखेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है वो आप लोग खुद, मैं आपको टास्क दूंगा और वो आपने टास्क कंप्लीट करना है। अच्छा, पहला टास्क है हमारा डेंडोग्राम का। अच्छा, मुझे ये कंफर्म कीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने डेंडोग्राम तो नहीं बनाया था कहीं? लास्ट में हमने कोरिलेशन ही किया था ना, इसके बाद हमारी क्लास तो नहीं हुई। डेंडोग्राम हमने कर लिया था। यानी डेंडोग्राम हमने स्टार्ट से ही नहीं किया था ना। हाँ, हो ट्राई करनी, ठीक हो गया। चलें, डेंडोग्राम के लिए मैं आपको एक तो पहले हम आ जाते हैं, मैं इस पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर आपको डिफरेंट डेंडोग्राम्स दिखाता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जिस तरह हमने कोरिलेशन की प्रैक्टिस की, पहले कोरिलेशन बनाया, फिर हमारी रिक्वायरमेंट देखी, और फिर हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो प्लॉट ड्रा किया। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। पहला टॉपिक है हमारा जी, डेंडोग्राम क्रिएट करना है। आज हमने डेंडोग्राम क्रिएट करने के लिए दो तरह से हमने हेल्प लेनी है आज। देखिए, आज हम यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे कि एक तो हम सीख रहे हैं एआई टूल को यूज़ करके प्लॉट कैसे बनाया जाता है। दूसरा हम सीखेंगे कि हम वेबसाइट को यूज़ करके कैसे प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। यानी वेबसाइट और एआई टूल्स, दो चीज़ें। और पहले हम सिंगल वेबसाइट से सीखेंगे, क्योंकि एआई टूल को हम यूज़ कर चुके हैं। पहले वेबसाइट पे आएंगे, बल्कि पहले हम एआई टूल को यूज़ करेंगे, फिर वेबसाइट पे आएंगे और वेबसाइट से प्लॉट ड्रा करेंगे, फिर वेबसाइट और एआई टूल दोनों को यूज़ करके हम प्लॉट ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आपको कहा जाए कि आपने इस तरह का प्लॉट बनाना है और वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो आप किस तरह उसको बना सकते हैं। अच्छा, पहले हमें जो है ना वो प्लॉट को ड्रा करने से पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जो हम देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। आप चैट जीटीपी पे आएँ, तमाम पार्टिसिपेंट चैट जीपीटी पे आएँ। यहाँ पे जस्ट टाइप करें, बल्कि न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। यहाँ पे आप टाइप करें जी, टाइप्स ऑफ डेंड्रोग्राम। यानी हमें पता तो होना हम किस तरह का डेंड्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास एक लिंक जनरेट हुआ, यानी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, जितनी भी टाइप्स के डेंडोग्राम की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ ये चैट जीपीटी के पास वो हमें शो कर रहा है। हम देख लेते हैं कितनी टाइप्स के वो हमें बता रहा है जी। अब ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
इसने मुझे जो है ना वो 6 टाइप्स की 6 टाइप्स की जो है ना वो है डेंडोग्राम दी है, जो बेसिक हैं, वेरी बेसिक हैं। आगे इन पे जो उसकी शेप है ना वो डिफरेंट हो सकती है, यानी एवरेज लिंकेज। आगे जो उसकी शेप है ना, इसकी मार्फोलॉजी है, इसकी जो डायग्राम है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। एवरेज लिंकेज, एवरेज लिंकेज को हमने जो स्ट्रेट बनाया है फिर भी सेम रहेगा, इसको सर्कुलर बनाया है फिर भी इसका फार्मूला सेम रहेगा। इसको लिंकेज जो है वो उसको हमने फैन टाइप बनाया है, अनरूटेड बनाया है, रूटेड बनाया है, जितने भी टाइप्स के हम इसके ऊपर डेंडोग्राम ड्रा करेंगे, लेकिन इसका बेसिक फंक्शन और बेसिक चीज़ें सेम रहेंगी। सेम इसी तरह ये भी सेम रहेगा। अब ये 5 टाइप के जो मेरे पास डेंडोग्राम क्रिएट हुए हैं, ये मैं आपको लिस्ट में शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके ना आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ इसको, ताकि आप लोगों के पास भी ये आ जाए। यानी हमारे पास जो है वो डेंडोग्राम की जो टाइप्स हैं बेसिक, वो कितनी हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और ये आपके बैच में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ताकि आपके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। अब मैं दोबारा चैट जीपीटी पे आता हूँ। अब मैं ये जो सारे डेंडोग्राम है ना, 5 डेंडोग्राम, ये 5 डेंडोग्राम को मैं अपने डाटा सेट के ऊपर ड्रा करना चाह रहा हूँ। और मेरे पास इस वक्त जो डाटा सेट है उसका नाम है फाइकस। ये देखें, ठीक है, ये फाइकस का डाटा सेट है, इसके ऊपर ये मैं डेंडोग्राम ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी हमने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, हमने डाटे का एसटीआर करना है। एसटीआर करने के बाद यहाँ पे अपने लिखना है फाइकस और इसको रन कर दें। आप लोगों के पास एसटीआर आ गया। काइंडली यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट इस स्टेप को कंप्लीट करें। इस स्टेप को यहाँ तक कंप्लीट कर लें, अपने डाटा सेट का एसटीआर करें और डन करें। मेरे पास एक्चुअली आई थिंक फाइकस की फ़ाइल जो है ना, मैंने कोई और अपलोड की है। मैं इसको ना क्लीन करके फाइकस वाली फ़ाइल जो है वो उसको अपलोड करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास फाइकस की फ़ाइल क्रिएट हो गई है, ये आ चुकी है जी। ठीक है, अब मैं इसका एसटीआर लेता हूँ अगेन, ताकि मेरे पास ये वाली फ़ाइल का डाटा आ जाए। इसका एसटीआर लिया, इसको कॉपी किया और चैट जीटीपी पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। अब ऊपर ये लिखा हुआ है सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम, मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि चैट जीपीटी को पता चले कि ये एक्सप्लेनेशन भी है साथ, इसके मुताबिक मैंने जो है ना वो डेंडोग्राम बनाना है। मैंने यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई नीड, आगे ये मैं कर दिया। ठीक है, सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम इन दिस टाइप द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर, ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ आ गई है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, आप लोग भी इसको रन करें। अब इसने मुझे ना कुछ लिख के दे दिया जी, कह रहा है जी टू क्रिएट अ सिंगल लिंकेज डेटा सेल वी विल, इसने मुझे स्टेप बता दिए। ठीक है, बल्कि मैं इसको रोकता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, मुझे स्टेप नहीं चाहिए, आई नीड आर स्क्रिप्ट।
अब ये देखें कि मुझे स्क्रिप्ट क्रिएट करके देगा। पहले उसने क्या किया, मेरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ा और मुझे स्टेप बता दिया कि ये स्टेप को फॉलो करें और आपका एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन अब मुझे उसने वो स्क्रिप्ट दे दिया उसने जी आइरिस डेटा सेट पे। ठीक है, मैं इसको अगेन बताता हूँ कि नहीं, नो प्लीज राइट स्क्रिप्ट फॉर दिस डेटा सेट। ये डेटा सेट मैंने उसको बता दिया। str में यहाँ पे अगेन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अगेन str कॉपी कर देता हूँ उसको। उसने जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से एक जो फाइल है उसके पास मौजूद है, ठीक है, उस पे इसने मुझे ना स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। हमारे पास तो फाइल का नाम है फाइकस, हम तो इस पर एनालिसिस करना चाह रहे हैं। हाँ, वो हमारी बात समझ गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अब आपकी बात समझ चुका हूँ, अब मैं फाइकस के डाटे के ऊपर आपको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये मुझे इसने नया स्क्रिप्ट लिख के दे दिया और फाइकस की फ़ाइल के मुताबिक दिया। ठीक है, मैं इसको अब कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आर पे आ गए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखें, ये स्क्रिप्ट तो हमने जनरेट कर लिया। तो मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब स्क्रिप्ट जनरेट होगा एक तो आपने इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है अभी, दूसरा आपने हर एक कोड जो कुछ लिखा हुआ है ना वो आपको रीड करना आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जस्ट आप वहाँ से कॉपी करते जा रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट करते जा रहे हैं और कोड को रन करते जा रहे हैं और प्लॉट आपके पास बनते जा रहे हैं। इस तरह फिर आप सीखेंगे कुछ नहीं। अगर आपने सीखना है तो फिर क्या करना है, जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिख लिया ना, अब हर स्क्रिप्ट को अपने लाइन को एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। इसका मतलब क्या है, अब देखें ये फ़र्ज़ कर रहा है अज्यूमिंग यूर फाइकस डाटा सेट इज़ ऑलरेडी लोडेड एंड स्ट्रक्चर्ड मेंशन। वो कह रहा है ये फ़र्ज़ कर लें जी आपका डाटा सेट है वो लोड है। अब उसने मेरी फाइकस की फ़ाइल को ना, ये देखें ये स्क्रिप्ट भी दे दिया है। मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा अभी, इसने इसकी हेडिंग बनाई हुई है। अब फर्स्ट टाइम हमारे पास ये फाइकस न्यूमेरिक इसने कहा कर दिया हमारे डाटे को। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट स्टेप पे इसने क्या किया, न्यूमेरिक किया है। इसने स्टार्ट में हमें एरर दे दिया। अब ये कह रहा है जी कुड नॉट फाइंड द फंक्शन सेलेक्ट। क्यों, मैंने ऊपर लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, मशीन को ऑन ही नहीं किया हुआ। मशीन को ऑन करेंगे तो उस पर एनालिसिस करेंगे ना, पीसीआर को ऑन करेंगे तो उस पर एनालिसिस करेंगे, माइक्रोस्कोप को ऑन करेंगे तो उस पर एनालिसिस करेंगे। तो मैंने वो मशीन को ऑन ही नहीं किया हुआ। अब देखें, अब ये रन हो चुका है। फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स भी रन हो चुका, ये भी एनालिसिस हो गया। अब ये देखें, ये सिंगल लिंकेज की बेस के ऊपर मेरे पास जो है ना वो ड्रा हो गया डेंडोग्राम। ठीक है, फाइकस की फाइल के ऊपर ये है सिंगल लिंकेज। ये क्या होते हैं सिंगल लिंकेज, इसकी डिटेल मैंने आपको सेंड कर दी है ग्रुप में, वो आप उसको रीड कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी जो टाइप है ना, मैं ऊपर जाता हूँ दोबारा। जी, पहली है हमारे पास सिंगल लिंकेज। अब कंप्लीट लिंकेज, अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ से ये पढ़े ना तो आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। बहरहाल हम ये आपको पढ़ लीजिएगा इसको, मैं जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बल्कि सारा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और इसको कहते हैं नो प्लीज़ क्रिएट दिस टाइप ऑफ डेंडोग्राम और इसको रन करते हैं। ये अभी जस्ट मैं आपको ये परफॉर्म करा लूँ
फिर बाकी जो हैं वो 3 आपने खुद परफॉर्म करना है। ये 2 मैं आपको परफॉर्म करा कर करके दिखाता हूँ, बाकी 3 जो हैं वो आपने खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी टू क्रिएट द कंप्लीट लिंकेज डेंडोग्राम फॉर योर फाइकस डाटा सेट यू विल फॉलो सिमिलर अप्रोचेस, ठीक है। सिंगल डेंडो बट द यूज़ कंप्लीट मेथड फॉर, जस्ट हमने मेथड चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर आप स्क्रिप्ट को उसको देखेंगे तो उसको देखेंगे ना, सब चीज़ें सेम है, जस्ट हमने यहाँ से मेथड चेंज करना है। ये मैट्रिक्स में आपका मेथड क्रिएट होगा, ये वाला मेथड, ठीक है। ये कंप्लीट, ये देखें यहाँ पे पहले क्या था, सिंगल लिंकेज मेथड, अब यहाँ पे जस्ट कंप्लीट है, बाकी सारा स्क्रिप्ट आपका सेम है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको आर पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें जब सिंगल लिखा हुआ है लाइन नंबर 18 पे, ये देखें। अब ये आपको रीड भी करना आना चाहिए सारा। ये एच क्लस्ट ये फंक्शन है, ठीक है। एच क्लस्ट जो फंक्शन है ना, ये डेंडोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये ऊपर इसकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है इसने साथ साथ। मैं यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अगेन मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ, तमाम स्टेप रन किए। अब देखिए मेरे पास जो प्लॉट बना थोड़ा सा उसकी शेप डिफरेंट है। ये कंप्लीट लिंकेज डेंडोग्राम है, पहले सिंगल लिंकेज थी, ये अब कंप्लीट लिंकेज है, ठीक हो गया। 2 प्लॉट मैंने ड्रा कर लिए हैं, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो डाटा सेट है ना, इसमें 3 स्पीशीज़ हैं। इस डाटा सेट में 3 स्पीशीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 150 जो हैं ये बनी हुई हैं, क्या कहते हैं इसको, लीव्स। ये लीव्स होती हैं, ठीक है, डेंडोग्राम की लीव्स। ये 150 लीव्स हैं हमारे पास यहाँ पे। इट्स मीन के यहाँ पे हमने पहले इसकी मीन कैलकुलेट नहीं की, और हमारे पास जो ये डाटा सेट में अगर आपको दिखाऊं, ये जो है ना, ये 1 2 3 4 ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसको एक स्पीशीज कंसिडर कर रहा है। S1 इसको इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। यानी ये 1 2 3 ये 150 यहाँ पे हो रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि जस्ट S1 S2 और S3 का डेंडोग्राम बने, तो उसके लिए मैं पहले इसकी मीन कैलकुलेट करना पड़ेगी। उस स्टेप पर जाने से पहले आप लोगों ने, ये भी मुझे 3 जो रह गए हैं ना बाकी, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं आपके पास, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया ये, और यहाँ पे भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। यानी मैंने आपको कंप्लीट भी बना दिया और सिंगल लिंकेज भी। अभी आपने एवरेज, सेंट्राइड, वर्ड मेथड और वेटेड लिंकेज डेंडोग्राम, ये डेंडोग्राम बनाने हैं, और इनके स्क्रिप्ट बाय नेम सेव करने हैं आपने। जहाँ पे भी आपने कोई फाइल या कोई फोल्डर बनाया हुआ है आर स्टूडियो का, ताकि अगर बाद में भी कहीं आपको ज़रूरत पड़े ना कि आपने वर्ड मेथड या वेटेज लिंकेज की बेस के ऊपर डेंडोग्राम बनाना है, तो आपको सारा स्क्रिप्ट जनरेट ना करना पड़े। आप जस्ट अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करें और आपका एनालिसिस जो है वो हो जाएगा। आपने ये 3 जो है ना 4 5 एंड 6, सॉरी 3 4 5 6, जस्ट आपके पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट में ये आपने क्रिएट करनी है और ग्रुप में शेयर करनी है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं जस्ट अब 10 मिनट आपका वेट करूँगा। इस दौरान अगर किसी को कोई इशू हो, कोई एरर आ रहा है, तो वो चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, ये आपके पास एक पार्टिसिपेंट ने, मैं बल्कि हामिद सलीम साहब ने ये हमें सेंड कर दी है एक प्लाट ड्रा करके। तो तमाम प्लाट काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसी तरह जो है वो आप शेयर कर दें। मैं जस्ट अभी आपका वेट कर रहा हूँ। आपने अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कोड रन नहीं हो रहा, कोई एरर है या कोई बात पूछना चाह रहे हैं, तो इस दौरान 10 मिनट में आप पूछ सकते हैं।
अच्छा सॉरी, ये मैं 2-3 बातें आपको अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट मैं जब आपकी वो आपको असाइनमेंट दी थी 10 मिनट की, तो मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप की थी, तो वो आई थिंक स्टॉप ही रह गई। बहरहाल मैंने उसको ऑन किया, मैं दोबारा चीज़ें आपको जस्ट 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड हो जाएँ। जो लोग वीडियो से देख रहे हैं वो उनके लिए भी जो है ये मुफीद हों, फ़ायदेमंद हों उनको। अच्छा, आज तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं, 3 चीज़ें सीखी हैं। कोड को रीड करना, राइट करना, जनरेट करना। एडिटिंग हमने सीखी थोड़ी थोड़ी साथ, थोड़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी एडिट करते रहे। लेकिन आज हम प्रॉपर एडिटिंग सीखेंगे कि एडिटिंग है क्या, कोड को कैसे एडिट करना है। अगर हमें बना बनाया कोड मिल जाता है तो उसको हमने एडिट कैसे करना है। ये कोड एडिट मैंने एंड पे इसलिए रखा है क्योंकि आप एडिट तब कर पाएंगे जब आपको कोड रीड करना आता है, कोड राइट करना आता है। यहाँ पे हमारे पास हैं प्रोफेसर साहब हैं, हामिद सलीम साहब हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं उनको चाइनी ज़ुबान नहीं आती, मे भी उनको आती हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं उनको चाइनी नहीं आती, चाइनी ज़ुबान नहीं आती। और यहाँ पे हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट हैं, शाहिदुल्लाह साहब हैं, उनको चाइनी ज़ुबान आती है। अब वो चाइनी ज़ुबान में उनके पास एक आर्टिकल होता है, वो हामिदुल्लाह साहब को कहते हैं सर ये चाइनी ज़ुबान में आर्टिकल है, मुझे एडिट करके दे दें। तो क्या हामिदुल्लाह साहब वो आर्टिकल एडिट कर पाएंगे? एडिट करने के लिए उनको चाइनी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। ऐसा ही है ना। तो इसी तरह जब हमने आर की कोई चीज़, कोई बात एडिट करनी है, वो एडिशन सीखने के लिए हमें आर की ज़ुबान सीखनी पड़नी है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि आपने 40% आर की ज़ुबान सीख ली है। अब आप कोड को एडिट करने के काबिल हो गए हैं। तो अभी मैं आप में से एक पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयर करूँगा। अभी पहले मैं आपको चीज़ें दिखा लूँ, फिर बाकी जो प्रैक्टिस है हम उन्हीं की स्क्रीन पे करेंगे। और हमारा जो हर रोज़ एक होता है कि जस्ट 5 मिनट एक पार्टिसिपेंट का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो जिनको हमने आज इनवाइट करना है इंट्रोडक्शन के लिए, उन्हीं को हम जो है वो स्क्रीन शेयर करके पहले वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, एडिशन सीखेंगे, एडिट करना सीखेंगे, और फिर हम जस्ट 2 से 3 मिनट उनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। अच्छा, ये गूगल पे आएँ और यहाँ पर टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर। ये लाइन टाइप करें गूगल पे, विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर, और इसको सर्च करें। तो आपके पास एक इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट वेबसाइट है ना, सब में होंगे प्लाट्स होंगे। ठीक है, एक तो ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे आप पिक्चर देखें ना, इमेज पे आएँ, अब ये देखें कितनी डायग्राम्स हैं। अब आपको जस्ट इस डायग्राम का नाम आना चाहिए। ये देखें जितने भी आपको डेंडोग्राम शो हो रहे हैं ना, ऐसा ही है ना। अगर आपको इसका नाम आता है इस डेंडोग्राम का, तो ये डेंडोग्राम आप ड्रा कर सकते हैं। ये अब आपके लिए ड्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें बहुत सारे डेंडोग्राम शो हो रहे हैं हमें। ये सर्कुलर डेंडोग्राम भी आ गया। अभी एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि वो कैसे बनेगा, वो भी हम बनाना सीखेंगे आज। ये देखें यानी ये जितने भी आपको डेंडोग्राम नज़र आ रहे हैं ना, ये तमाम तरह के डेंडोग्राम आप आर में बना सकते हैं सारे। ये देखिए
अच्छा, हम आ जाते हैं मेन पर्पस जो हमारा था, जो हम चीज़ सीखने जा रहे थे। आप आ जाएं यहाँ पे स्क्रीन जो आपके पास वेबसाइट्स ओपन हुई हैं, यहाँ पे जो सबसे आसान वेबसाइट है ना, जो बेसिक लेवल पे आपको सिखा रही है, उसका नाम है STHDA। STHDA, इस वेबसाइट पे क्लिक करें। अब इसका नाम है स्टैटिस्टिकल टूल फॉर हाई थ्रूपुट डाटा एनालिसिस। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखें, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, अभी आप जस्ट देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन, आप जस्ट मेरी स्क्रीन पे देखें। फिर जब आपसे मैं काम करवाऊँगा ना, फिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये ओपन कर। अभी जैसे इसको आप समझें कि आप एक दफ़ा देख रहे हैं। अच्छा, ये पहले है प्लॉट 1, बेसिक फंक्शन को यूज़ करके ये हमारे पास क्लस्टर बना। अब ये नीचे लिखा हुआ है कि वर्ड मेथड, वर्ड D2 मेथड से बना है। नीचे आ जाएं, ये भी वर्ड D2 मेथड से बना है। तीसरा प्लॉट है, इस पे इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, ठीक है। चौथा प्लॉट है, ये देखें, जस्ट उसकी शेप चेंज हो रही है, प्लॉट वही है। आई थिंक प्लॉट वही है, वर्ड D2 मेथड, लेकिन जस्ट इसकी शेप चेंज होती जा रही है। यहाँ पे देखें और चेंज हो गई है, मज़ीद इसको फॉर्मेट किया जा रहा है। यहाँ पे देखें, यानी ये एंड पे नोट्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसको जो है वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है। यहाँ पे ये कलरफुल बनाया गया और इसमें जो तमाम क्लस्टर्स हैं मेन, इसको रेड कलर, और जो इसके लीव्स हैं उसको ग्रीन कलर, और उस पे एंड पे नोड्स को ब्लू कलर अलॉट कर दिया गया। आप इसके नोड्स को रेड कलर कर सकते हैं, ब्लैक, कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है फाइलोजेनेटिक ट्री। ये है फाइलोजेनेटिक, ये इसकी शेप डिफरेंट होगी। ये देखें जी, इसको कहते हैं अनरूटेड है। ये फाइलोजेनेटिक ट्री है लेकिन अनरूटेड है। आपने जब फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है तो आपने इसको कमांड देनी है, इसको बताना है कि मैंने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है तो मुझे फाइलोजेनेटिक ट्री चाहिए, सिंपल डेंडोग्राम नहीं चाहिए। इसीलिए ये मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जब हमारे सुपरवाइज़र साहब हमें कहते हैं कि आप इसके ऊपर डेंडोग्राम बना के लाएँ, हम डेंडोग्राम बना के ले जाते हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता होता ये डेंडोग्राम कौन सा है, और ना हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने ये वाला डेंडोग्राम बना के लाना है। हम क्या करते हैं, आते हैं डेंडोग्राम क्रिएट करते हैं और सर के पास ले जाते हैं और उसको हम पेपर में भेज देते हैं, और हमें उसकी बेस का पता ही नहीं है कि ये डेंडोग्राम किस पर्पस के लिए है। यानी लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, सिंगल लिंकेज, इनका पर्पस क्या है, ये क्यों डिफरेंट है। फिर ये फाइलोजेनेटिक ट्री क्यों डिफरेंट है, फाइलोजेनेटिक प्लॉट क्यों डिफरेंट है। अगरचे वो हमारा सिलेबस नहीं है, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैं आपको इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ क्योंकि कल को आपने ये एनालिसिस परफॉर्म करने हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात है कि जब भी आपने कोई एनालिसिस करना है ना, पहले उस एनालिसिस की टाइप्स देखें, उस एनालिसिस की टाइप क्या क्या है। यानी आपने डेंडोग्राम बनाना है तो डेंडोग्राम की टाइप्स देखें कि कौन कौन से डेंडोग्राम्स की टाइप्स हैं, और मेरे डाटे के ऊपर, मेरे पर्पस के मुताबिक, मेरे ऑब्जेक्ट के मुताबिक कौन सा डेंडोग्राम फिट आता है, फिर वो वाला डेंडोग्राम बनाएं आप। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कोई डाटा ऐसा है जिस पे आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं देख रहे, जस्ट उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अनरूटेड प्लॉट बना रहे हैं ये फाइलोजेनेटिक वाला, तो वो तो प्लॉट आपका फिर आपका पर्पस पूरा नहीं कर रहा। ज़ाहिरी तौर पे आपको नज़र आ गया आपने प्लॉट बना लिया, लेकिन वो आपको इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर रहा है। ये आपने उस वक्त बनाना है जब आपने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है। इसी तरह ये देखें, ये आ गया, ये सर्कुलर की तरफ आ गए, इसको कहते हैं फैन टाइप। ये जस्ट देखें, इसके लिए ये स्क्रिप्ट है छोटा सा एक, प्लॉट फाइलो ऐसी टाइप टाइप फैन, बस
ये छोटा सा स्क्रिप्ट है, आपका प्लॉट सारा सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये देखें, ये है रेडियल फॉर्म में, है सर्कुलर है लेकिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज। अब इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं। अब ये नीचे आ गया जी अगेन सर्कुलर टाइप में, ठीक है, लेकिन ये कलरफुल है, इसको कलर कर दिया गया है। ये भी जो है वो डेंडोग्राम है, लेकिन इसको भी कलरिंग या इसको फॉर्मेटिंग की गई है इसकी। अब यहाँ पे कुछ और डेंडोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे पैकेज डिफरेंट यूज़ किया गया है, जी डेंडोग्राम, ठीक है। यहाँ पे पहले ऊपर एच क्लस्ट यूज़ किया गया था, यहाँ पे पैकेज डिफरेंट यूज़ किया गया। जिस तरह हमने कोरिलेशन बनाने के लिए दो पैकेज यूज़ किए थे ना, साइक और कोर प्लॉट, इसी तरह यहाँ पे डेंडोग्राम बनाने के लिए भी बेशुमार पैकेज यूज़ होते हैं। ये देखें, इसकी जस्ट बैकग्राउंड इसका चेंज कर दिया गया, इसको थीम चेंज किया इसका, ठीक है। अब ये है, अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जल्दी जल्दी से हम ये परफॉर्म करें, ये बनाएं, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। ये देखें, ये नोड्स के साथ है, ये प्लॉट सिंपल है, नोड्स हैं, यहाँ पे नोड्स डिफरेंट नोड हैं, डिफरेंट शेप्स है हर नोड की। फिर ये देखें डिफरेंट चीज़ें हैं जी, ये नोड के साथ डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट लेबल हैं, ये सर्कुलर है विदाउट लेबल, ये प्लॉट भी है। ये मोस्टली इकोलॉजी वाले जो लोग हैं वो इस तरह का ड्रा करते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह साथ वैल्यूज़ भी साथ आ रही हैं, डिस्टेंस वगैरह। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई है कि जहाँ पे आपको डिफरेंट प्लॉट की विजुअलाइजेशन और आपको इनके नाम का पता चलेगा कि आपने ये, अब डायरेक्ट अगर आपको नाम पता है ना इसका, आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट भी बनवा सकते हैं। लेकिन आज हमने जो स्किल सीखनी है उसका नाम है कोड को एडिट करना, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे सामने जो चीज़ है, चैट जीपीटी जो क्रिएट करके देता है ना, वो हमारे सामने नहीं होती, वो हमें बाद में पता चलता है जब हम उसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमें स्पेसिफिक हमारा टारगेट मिल गया है कि हम इस तरह का बनाना चाह रहे हैं। चैट जीपीटी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो मे भी हमें थोड़ा सा डिफरेंट बना के दे, फिर हम उसको बताते हैं नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना है, फिर वो उस तरह का हमें बना के देता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें हर चीज़ उसी तरह की बनी बनाई है जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी हम सीख लेते हैं एडिट करना। जी तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं, और आज हम किसको बुलाते हैं जी विलिंगली, तारक सैफुल्ला साहब। सर काइंडली आप स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके सर। जी सर, मैंने स्क्रीन क्लोज कर दी है और मैं आपका माइक भी ओपन कर देता हूँ। अभी आपने एडिटिंग करना हमें सिखानी है, बल्कि आपके सुपरवाइज़र आपको बार बार चक्कर लगवा के आपको एडिटिंग करना सिखाएंगे। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कर लें, मैंने अपनी स्क्रीन क्लोज़ की है, आपको अलो कर दी है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी सैफुल्ला साहब, आप इजीली अवेलेबल हैं? अगर मुश्किल है तो हम कोई और पार्टिसिपेंट इनवाइट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं।
ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि आज मैडम है हमारे पास एक, उनसे पूछ लेते हैं जी। जी डॉक्टर शुभाना, आप इजीली अवेलेबल होंगे? डॉक्टर शबाना काइंडली कंफर्म कीजिएगा। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इजीली? आई थिंक इनको भी कोई इशू होगा ना इंटरनेट वगैरह का। अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट विलिंगली जो स्क्रीन शेयर करना चाहे, जस्ट चैट में मुझे बता दें, मैं उनको अलाउ कर देता हूँ। जस्ट 5 मिनट का जो है ना वो रह गया। ठीक हो गया। इजाज़ुल हक साहब, स्क्रीन शेयर कर लें आप। वाल इन आर, और इसको रन करें। SHD वाली जो पहली फाइल आपके पास आएगी ना, वो ओपन करनी है। ये एरर दे दिया जिसने। आप चाइना में तो नहीं है? नहीं सर, पाकिस्तान में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप इसको दोबारा सर्च करें सर। आपको सिक्योरिटी का कोई इशू है? ये कह रहे हैं जी गो टू एडवांस, एडवांस में जाएं। ये सर का मैसेज आया जी, उस्मान फारूक साहब का मैसेज आया जी, गो टू एडवांस। ये एडवांस का बटन है नीचे, हाँ इस पर क्लिक करें। ये हाइड एडवांस क्या, हाँ नीचे देखें, हाँ ये वेबसाइट पे क्लिक करें। ये प्रोसीड, प्रोसीड के बटन पे क्लिक, हाँ अब ओपन हो गई। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, करते जाएं। थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। ये अपनी वेबसाइट ये पढ़नी है सारी। हाँ बस 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 यहाँ पे। अब देखें जी, पहला प्लाट है, उसने कहा जी लोड डाटा सेट, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है एक ना। इस स्क्रिप्ट को आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करें स्क्रिप्ट को, हाँ आर में ले आएँ। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने आपको एक और बात क्लियर करनी है। आई थिंक मैंने शायद पहले आपको बता दी है कि नहीं बताई, कि आर में ना काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हमने डेंडोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हम अपने डाटा सेट को अरेंज कैसे करें। हमने कोरिलेशन निकालना है, तो डाटा सेट को अरेंज कैसे करें। हमने वन वे अनोवा लगाना है, तो उसको डाटा को अरेंज कैसे करें। टू वे अनोवा लगाना है, तो डाटा को अरेंज कैसे करें, है ना। ये क्वेश्चन होता है ना अक्सर माइंड में। तो इसका आंसर आई थिंक मैंने आपको बताया या नहीं बताया, या किसी और क्लास में मैंने डिस्कस किया है इसी वीक। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, मैंने ये डिस्कस किया आपसे कि आपको इसमें से फॉर्मेट भी मिल जाते हैं। नो, ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं जो आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। यह क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि हमें डाटे को कैसे अरेंज करना है। नंबर वन, आर हमें फॉर्मेट प्रोवाइड करता है कि हमें डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। आर के अंदर फॉर्मेट पड़े हुए हैं कि हमने अपने डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है। अभी मैं आपको फाइकस का डाटा मैं आपको यूज़ करवा रहा हूँ, और देखें मैक्सिमम एनालिसिस हमने किए फाइकस के डाटे पे ही, है ना। इसकी अरेंजमेंट को हमने नहीं छेड़ा। इट्स मीन कि जितने एनालिसिस हमने आज तक किए हैं वो एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमने अपने डाटा सेट को फाइकस की तरह अरेंज करना है। ऐसा ही है ना। अब ये फाइकस वाला डाटा सेट मैंने कहाँ से लिया है? ये भी मैंने आर से ही लिया है। आर में ये डाटा कहाँ पड़ा हुआ है देख लेते हैं। देखना चाहेंगे आप? हाँ, आयरस के नाम से आप यहाँ पे लिखें डाटा, लाइन नंबर, हाँ ठीक है, यहीं पे टाइप करें डाटा। हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग नहीं बनानी, डाटा। हाँ, इसको सेलेक्ट करें और लाइन नंबर 9 पे हेडिंग बनाएं। पहले लाइन नंबर 9 पे वो क्रॉस कर दे रहा है, हेडिंग बना दें यहाँ पे लिखें आयरस, इसके अंदर ब्रैकेट्स में लिखें आयरस। हाँ, अब इसको रन करें। ये देखें आपके पास फाइल आ गई आयरस की। वो देखें वो सेम ही नहीं आ रहा, जितनी ऑब्जर्वेशन फाइकस में उतनी ही आयरस में सेम डाटा है। ये फॉर्मेट मैंने यहाँ से लिया है। ठीक हो गया। मैंने जो स्पीशीज़ को S1 कर दिया ना, वहाँ पे वो स्पीशीज़ के नाम लिखा हुआ था किसी का। अब वापस आए स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट पे वापस आए हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करें डाटा, US अरेस्ट, US अरेस्ट। ये देखें नीचे सेलेक्ट करें इसको, डाटे को, हाँ इसको रन करें। ये देखें आपके पास US अरेस्ट का डाटा आ गया। इस पर क्लिक करें। ये भी सेम देखें फाइकस की तरह का ही अरेंजमेंट है इसकी भी, है ना। हाँ, अब अगेन वापस आए स्क्रिप्ट पे। क्या चीज़? सही है सर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको डिलीट कर दें। लाइन नंबर 7 से लेके ना 11 तक डिलीट कर दें सब कुछ, ताकि हमारा टास्क क्लियर हो। अब हम कोड को एडिट करने लगे हैं। ये देखिए हमने स्क्रिप्ट में अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है ना। पहले स्क्रिप्ट को रीड करना है। अब है लोड डाटा, वो हमें क्या कह रहा है? डाटे को इंपोर्ट करो। हम तो इंपोर्ट कर चुके हैं फाइकस का डाटा, जी है ना। तो अगर हम डाटे की जगह पे फाइकस लिखते हैं, फाइकस लिखें यहाँ पे, यहाँ पे लिखे सर। जहाँ पे डाटा है US अरेस्ट की जगह पे। हाँ, US अरेस्ट को डिलीट करें, यहाँ पे लिखें फाइकस। इसको रन करें। हाँ, स्ट्रिंग में नहीं। हाँ, इसको रन करें। देखें इसने एरर दे दिया, वो कह रहा है फाइकस नॉट फाउंड, जबकि हमारे पास तो फाइकस वहाँ पे है। सही। तो यहाँ पे क्या मसला हो सकता है, कोई बताएगा? आपको पता है? सर मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा इस वजह से। नहीं नहीं नहीं, इसमें मसला पता क्या है? ये जो हमने लिखा है ना डाटा, जी ये डाटा हमें आर में से निकाल के देता है। अब आर में फाइकस के नाम की कोई फाइल ही नहीं पड़ी हुई जो ठीक है। तो वो ये वहाँ से कहाँ से निकालेगा? यहाँ पे लिखें आयरस, ये आपको फाइल निकाल के दे देगा। इसको रन करें। देखें इसने फाइल आपको निकाल के दे दी है। जी बिल्कुल। ठीक है, वापस जाएं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस कोड की ना, क्योंकि हमने तो फाइल निकालनी नहीं है, हमने तो फाइल इंपोर्ट की है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं लाइन नंबर 3 को।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। ये देखिए लाइन नंबर 5 पे ये डी ये हमने स्क्रिप्ट का नाम रखा हुआ है। ये तो आपको क्लियर है ना। लेस देन माइनस साइन का मतलब होता है कि हम इसका नाम रखना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं। DIST डिस्ट, डिस्ट का मतलब होता है डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्ट क्या है? डिस्टेंस मैट्रिक्स। जब भी हम हीट मैप या डेंडोग्राम बनाते हैं तो पहले डाटे का डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। अब स्केल US रेस्ट, इट्स मीन यहाँ पे हमें डाटा सेट का नाम लिखना है, फाइकस लिखें और इसको रन करें। लाइन नंबर 5 रन करें ना पहले। ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। ये इशू हमें कल भी आया था। तो फाइकस के साथ हमने क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट -5। हाँ, अब इसको रन करें। अब रन हो गया ना। अब दूसरा रन करें। हो गया सर। हो गया, प्लॉट ड्रा हो गया आपका। प्लॉट तो ड्रा नहीं हुआ सर। प्लॉट ड्रा होना चाहिए। ये आ रहे नीचे और तो प्लॉट तो नहीं है सर। प्लॉट बनना चाहिए आपको। बहरहाल एक दफ़ा आपने इसको आर को ना रीस्टार्ट करके दोबारा ये प्लॉट आपने ड्रा करना है। अच्छा, मैं जस्ट जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा था ना, बाकी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे इसको, कि कोड को देखिए मैंने आपने जस्ट क्या किया, सिर्फ फाइकस -5 किया है, जी बाकी पूरे कोड में कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक हो। आपका प्लॉट यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आज जो आपके असाइनमेंट है या टास्क है, आपने जस्ट ये सारे कोड एक दफ़ा रीड करने हैं। इसमें कोई एडिट कोई कुछ नहीं करना। असाइनमेंट क्या है, जस्ट आपने ये जो वेबसाइट है ना, सारे कोड्स को एक दफ़ा रीड करना है और देखना है कि क्या वो आपको कोड पढ़ना आ रहा है। कल मैंने आप में से किसी एक को कहना है कि ये कोड हमें पढ़ के बताएं। ठीक हो गया? हाँ, ये जस्ट ये नोट कर लें। तो कल तक आपने जस्ट इस वेबसाइट को पढ़ना है, इसका हर एक कोड को पढ़ना है और देखना है क्या वो आप कोड पढ़ सकते हैं। एडिट हम तभी करेंगे जब आप वो सारे कोड पढ़ने के काबिल होंगे। ठीक है, तो आपने वो सारे कोड जो हैं वो पढ़ने हैं। और काइंडली ये जो आपने टॉपिक लिखा है ना, इसको आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। क्या सर शेयर करें ये वाला? हाँ, ये जो नहीं जस्ट ये असाइनमेंट लिखी है ना, इसको ग्रुप में शेयर कर दें। तो कल इंशाल्लाह हम यहीं से